नमस्कार। राशि चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार, भाद्रपद मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, द्वादशी तिथि रहेगी, दोपहर 1:58 तक फिर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र है। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, शाम को 6:35 तक फिर कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य सिंह राशि में विराजमान है। आज विजय मुहूर्त का समय होगा दोपहर 2:35 से दोपहर 3:27 तक। राहु काल का समय होगा दोपहर 12:24 से दोपहर 2:02 तक। दिशाशूल है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। करियर में ध्यान देने का समय है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मित्रों की सलाह से काम बनेंगे। दिन भर किसी कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी भी बात में ईगो दिखाने से बचें। व्यापार में हर काम सावधानी से करें। जरूरी टिप, जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग क्रीम। उपाय, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृष राशि, भाग्य का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे। पैसा मिलने के योग हैं। पढ़ाई लिखाई से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे। आलस्य की वजह से कोई काम ना छोड़ें। व्यापार में लाभ का योग है। जरूरी टिप, नेगेटिव विचारों से बचें। शुभ रंग सफेद। उपाय, कन्याओं को फल दान करें। मिथुन राशि, दिन भर किसी काम में व्यस्त रहेंगे। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी। शत्रु परास्त होंगे। सेहत आपकी ठीक रहेगी। व्यापार में नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। जरूरी टिप, क्रोध से बचें। शुभ रंग हरा। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। कर्क राशि, प्रॉपर्टी से संबंधित फैसला सोच समझकर करें। किसी काम को लेकर नई योजना बनेगी। घर में सुख बढ़ेगा। परिवार की सलाह से कार्य करें तो लाभ होगा। पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ेगी। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, आलस्य से बचें। शुभ रंग भूरा। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। सिंह राशि, सरकार से संबंधित काम बनेंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी। यात्रा से लाभ का योग है। मित्रों के सहयोग से काम बनेंगे। उधार लेन देन से बचें। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार से जुड़े काम बनेंगे। जरूरी टिप, ईगो से बचें। शुभ रंग मरून। उपाय, किसी गरीब को फल दान करें। कन्या राशि, मन की चिंता दूर होगी। जरूरी काम समय पर पूरे होंगे। अपना व्यवहार नम्र रखें। लोगों से मिलते समय अहंकार ना दिखाएं। सेहत को लेकर चिंता रहेगी। व्यापार में स्थिति बेहतर होगी। जरूरी टिप,
जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग हरा। उपाय भगवान गणेश को हरे फल का भोग लगाएं। अब वक्त है आपके सवाल का। हमें सवाल मिला है श्वेता कुमारी का। इनके घर वालों ने सवाल पूछा है कि इनकी बेटी की शादी कब होगी, नौकरी सरकारी कब लगेगी। देखिए, आपने जो बर्थ डिटेल बताई है श्वेता कुमारी की, 23 दिसंबर 1994 सुबह 7:02, जन्म स्थान मधुबनी बिहार का। इस आधार पर कुंडली तैयार है। धनु लग्न की कुंडली बनती है और सिंह राशि है। मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म है और इस समय सूर्य की महादशा चल रही है, जो दिसंबर 2019 से शुरू हुई है और दिसंबर 2025 तक रहेगी। और सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा भी चल रही है। इनकी कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी का योग अभी बना हुआ है दिसंबर 2025 तक। अगर कहीं एग्ज़ाम दिया है आपकी बेटी ने तो सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। और विवाह का योग बनेगा अक्टूबर 2025 से। अक्टूबर 2025 से विवाह का योग बनेगा और उससे लेकर के और नवंबर 2027 तक योग बना हुआ है। इस बीच में शादी हो जाएगी। तो पहले करियर सेटल हो जाए, नौकरी लग जाए, फिर इसके बाद शादी करना उचित होगा। कुंडली ठीक है आपकी बिटिया की और भगवान चाहेंगे तो अच्छी शादी भी होगी, अच्छा लड़का भी मिलेगा और नौकरी भी इनको मिल जाएगी। उपाय क्या करें? उपाय नोट करिए। पहला उपाय, प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें विवाह के लिए, ये उपाय है। और नियमित रूप से भगवान शिव के मंदिर में जा कर के जल चढ़ाना है प्रतिदिन। और बुधवार के दिन भगवान शिव के मंदिर ही चले जाएं, वहाँ जल भी चढ़ा लें और गणेश जी को हरी दूब घास की माला चढ़ाइए और हरे फल अर्पित करें गणेश जी को और गणेश जी की आरती कर लें बुधवार के दिन। और कोशिश करें कि महीने में एक बुधवार गौ माता को हरा चारा खिलाएं। ये उपाय करना शुरू करें तो विवाह में आ रही जो रुकावटें हैं वो भी दूर हो जाएंगी, अच्छी शादी हो जाएगी। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए अपनी बर्थ डिटेल और सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ जन्म की तारीख लिख देते हैं या जन्म समय लिख देते हैं, जन्म स्थान नहीं लिखते हैं, इसलिए उनकी कुंडली नहीं बन पाती है। कुंडली बनाने के लिए जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं। जब आप तीनों चीज़ें लिखेंगे तभी आपकी कुंडली बन पाएगी। तुला राशि, कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे, अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, उतावलेपन में कोई फैसला करने से बचें, व्यापार में निवेश के लिए अनुकूल समय है, ज़रूरी टिप कम बोले, शुभ रंग सफ़ेद, उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें। वृश्चिक राशि, करियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, आपको खुद आगे बढ़कर काम करना होगा, बिना सोचे समझे धन खर्च ना करें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, लोगों से बहुत ज़्यादा आशा ना करें। जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में लाभ का योग है। ज़रूरी टिप अहंकार से बचें, शुभ रंग केसरिया, उपाय गौ माता को रोटी खिलाएं। धनु राशि, मित्रों की मदद से काम बनेंगे, धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर होंगी, बड़े फैसले करने का वक्त है, छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी ना हों,
अपने काम में मन लगाएंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में हानि हो सकती है, सावधान रहें। ज़रूरी टिप, सेहत का ख्याल रखें। शुभ रंग पीला। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। मकर राशि, वाहन सावधानी से चलाएं। करियर को आगे बढ़ाने का समय है। धन लाभ के लिए मेहनत बढ़ाना होगा। अपने मनोबल को ऊंचा रखें। किसी काम में पीछे ना रहें। व्यापार में स्थिति बेहतर होगी। ज़रूरी टिप, नेगेटिविटी से बचें। शुभ रंग आसमानी। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। कुंभ राशि, कोई अच्छी खबर मिलेगी। लक आपका साथ देगा। मन की बात कहने में संकोच ना करें। लंबी दूरी की यात्रा आज ना करें। अपना व्यवहार अच्छा रखें। व्यापार से जुड़े काम बनेंगे। ज़रूरी टिप, अहंकार से बचें। शुभ रंग क्रीम। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं। मीन राशि, योजना बनाकर काम करने का समय है। अपने खर्चों को कंट्रोल करें। नौकरी में उन्नति के रास्ते बनेंगे। कोई काम कल पर ना टालें। लोगों से बहस ना करें। शांति से अपनी बात रखें। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। ज़रूरी टिप, जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग नारंगी। उपाय, किसी गरीब को फल दान करें। राशि चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका आने वाला समय शुभ हो। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।